राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। देखिए सर्दियों में ना बहुत सारा किचन वेस्ट निकलता है, बहुत सारे से मटर के छिलके, मूली के। और कई बार क्या होता है, हम उसका नीचे का तो यूज़ कर लेते हैं, मतलब मूली जो पत्ते रह जाते हैं कई बार यूज़ नहीं हो पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ग्रीन वेस्ट बहुत निकलता है, तो फ्रूट्स के छिलके। तो एक तरीके से किचन वेस्ट की बाहर रहती है हमारे पास। अब हम मेरा तो ये मानना है कि अगर हम उसे बाहर फेंकते हैं तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत, मतलब ये कह लीजिए एनवायरनमेंट गंदा होता है, मिट्टी गंदी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सारा चीज़ ना, तो हम उसको अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर लें। लेकिन क्या है, एक प्रॉब्लम होती है कि उसको 2 महीने 3 महीने स्टोर करना, ये बड़ा मतलब एक बदबू, कीड़े, वो तो है ही, एक जो टाइम कंज्यूमिंग होता है ना 3 महीने का, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ, फिर मैं आपको अपने 2 बेहतरीन आइडिया इसमें शेयर करूँगी। एक बार जब मैंने स्टार्ट किया था किचन गार्डनिंग, क्या गार्डनिंग, तो मैं अपनी सिर्फ बालकनी में करती थी। तो मैंने छत पे ना किचन वेस्ट से अपना कंपोस्ट बनाया। तो मटके में बनाया, और मटके में सही से, जैसे हम मतलब न्यू होते हैं तो पता नहीं होता, तो मैं उसके अंदर वेस्ट डाल रही थी, या मतलब किसी भी रीज़न कोई भी कमी रही होगी, शायद वो थोड़ा उगड़ा रह गया होगा। तो उसकी वजह से ना क्या, उसमें इतने कीड़े हो गए इतने, और वो निकल निकल के बाहर आने लगे, और मैं इतना डर गई ना, मैंने पूरा मटका उठाया। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो प्लॉट का जो हमारा छत है उसके तरफ दूसरा खाली है, उसे वहाँ फेंक दिया मैंने। तो वो मुझे लगा कि ये तो मतलब किचन वेस्ट ये सब कुछ नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा लगा ये कुछ नहीं होता, इतना कीड़ा इतना गंदगी, तो मेरे लिए गोबर खाद ही सबसे बढ़िया था। किचन वेस्ट जो है उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन उस दिन के बाद, वो उस दिन का था कि मैंने उस दिन के बाद किचन कंपोस्ट नहीं बनाया। बट ये जो आप इतना बड़ा मेरा गार्डन देख रहे हो ना, मैंने आपको बताया कि 70% ये वेस्ट पर ही है, जिसमें बहुत बड़ा रोल किचन वेस्ट का और गार्डन वेस्ट का है। तो आज वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिनसे कि मैं किचन वेस्ट को स्टोर करती हूँ, और ना सिर्फ स्टोर करती हूँ बल्कि अपनी मिट्टी को मल्टीप्लाई करती हूँ। आजकल सिटीज़ में जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी, वो ये है, गार्डनिंग तो सबको बहुत पसंद है, एक तो स्पेस नहीं है, दूसरा मिट्टी नहीं है। ये दोनों आज मैं आपको 2 बेहतरीन आइडिया शेयर कर रही हूँ, और शेयर कर रही हूँ। आपको भी मेरे साथ एक मेरा फ़ेवर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और ये भी कमेंट करना है कि आपको आइडियाज़ कैसे लगे हैं, और आप अगली वीडियोज़ ना किस टॉपिक पे चाहते हैं। देखिए वैसे तो मैं जो काम करती हूँ ना वही आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जो कोई ऐसी चीज़ है जो एकदम डिमांड में है, या कह लीजिए आपको नीड है गार्डनिंग के लिए, तो मैं वो भी आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए ये ऐसा नहीं है कि जो ये जो आइडियाज़ हैं ये दो ही है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आज मेरे पास जितना वेस्ट है उसके हिसाब से मैं 2 आइडिया शेयर कर रही हूँ। और ये बेस्ट आइडिया है छोटे स्पेस के लिए, और जिसके पास ज़्यादा है टेरेस पे करते हो उसके लिए। लेकिन जो भी मेरे पास आइडियाज़ रहते हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ, साथ साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और एक और बात कि वो इस तरह के आइडियाज़ तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में शेयर कर रखे हैं, तो आप ना मेरे चैनल पे जाकर उनको भी चेक कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन आइडियाज़ हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट को बिल्कुल मत फेंकिए। इट इज़ अ गोल्ड फॉर अस। अगर हम गार्डनिंग करते हैं ना तो ये हमारे खर्च को बचाता है, और हमें एक सुकून देता है कि हमने इन्वायरमेंट को गंदा नहीं किया, और कम खर्च में अपनी गार्डनिंग करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए सबसे पहले ना, जो आपके पास किचन वेस्ट है वो ले लेना है। आपको किचन वेस्ट 2-3 दिन का इकट्ठा कर लेना है। मतलब जितना हिसाब से निकलता है, आप चाहे तो 4-5 दिन का भी वेस्ट इकट्ठा कर लें। लेकिन जहाँ भी आप वेस्ट को इकट्ठा कर रहे हो, आप उसको हमेशा ढक कर रखिए। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ ऐसा वेस्ट निकलता है जो बड़े-बड़े जैसे टुकड़े होते हैं, जैसे गोभी के पीस हो गए, गाजर के बड़े-बड़े हो गए हैं, या मटर के। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि जल्दी ये हमें डिकम्पोज़ हो जाए, क्योंकि बड़े-बड़े मटर की कोई भी बड़ा पीस ना एकदम से जल्दी से डिकम्पोज़ नहीं होता है। ये जो मैं फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये फर्स्ट में जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तब मैंने इस मेथड को 2 साल तक यूज़ किया है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास प्लांट नहीं है और वो कंपोस्ट बनाना चाहते हैं और स्पेस भी कम है। तो आप ये वाला तरीका ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देगा। मतलब आपको कंपोस्ट
जो है वो अपने नेक्स्ट सीज़न के प्लांट के लिए रेडी हो जाएँगे। तो आपको छोटे-छोटे पीस कर लेने हैं जो भी आपके पास किचन वेस्ट है। देखिए ये वो अंजीर थी जो बंदर ने ना हमारी ख़राब कर दी थी। कच्ची तोड़ दी थी, देखिए अंदर से कैसी लाल है, और बस ये अपने आप ही पक जाती है तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही टाइट थी तो मैंने उसको फिर फेंक ही दिया। अब ये खाने लायक तो थी नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये जो वेस्ट था ना, हर तरीके का वेस्ट लीजिए इसमें, मतलब सब, लेकिन रोटी नहीं डालनी है। पका हुआ कोई खाना, सब्जी, चावल ये नहीं डालने हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये है मूंगफली जो होती है उसके छिलके। अब हमको रेशो ध्यान रखना है, ये जो हमने गीला वेस्ट लिया है इसमें हमें थोड़ा सूखा वेस्ट मिलाना है। उसमें आप सूखे पत्ते मिला सकते हो, सूखे हुए फूल मिला सकते हो, न्यूज़पेपर के टुकड़े मिला सकते हो, गत्ता जो होता है ब्राउन वाला वो मिला सकते हो, और एक मुट्ठी मिलाना है उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास किचन कंपोस्ट जो भी बना हुआ कंपोस्ट है, नहीं है तो एक मुट्ठी मिट्टी मिला दीजिए। बस आपको उसमें हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, देखिए जो किचन कंपोस्ट होता है ना वो थोड़ा गीला होता है, उसमें आप थोड़ा सूखा वेस्ट मिलाएं। सूखा वेस्ट में कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके जो जो किचन वेस्ट है उसको भी थोड़ा सा ड्राई कर सकते हो। तो आप इसमें फिर मत मिलाइएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा 1-2 दिन के लिए ड्राई कर लोगे तो कुछ मत मिलाइए। एक मुट्ठी मिट्टी या कंपोस्ट मिलाकर इस तरीके से, जो पैकेट आते हैं नमकीन के पैकेट या कोई भी मखाने के या कोई भी इस तरीके से अच्छे सर्फ के, इस तरह से पैकेट आता है, उन पैकेट को भी मैं नहीं फेंकती थी। और देखिए इस तरीके से आप जो ना, कुछ तो जिप लॉक वाले आता है उनका यूज़ कर लीजिए। इस तरीके से मैंने इसमें स्टेपलर लगा दी थी। और एक चीज़ और करनी है आपको, इसमें एक बारीक 5-6 होल बनाने हैं, और सच मानिएगा इसमें कोई बदबू, कीड़ा कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और देखिएगा 3 महीने रखना है, इस पे डेट डाल के रख दीजिए आज की, जिस दिन बनाए, और 3 महीने बाद निकालिए, आपको इतना अच्छा कंपोस्ट बना मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप इसको किसी पॉलीथीन में डाल के और रख दीजिए। इस तरह के कई पैक बना लीजिए और ये देखिए 3 महीने बाद इसका यूज़ कीजिए। तो ये आपको कहीं भी रख सकते हैं इसको। इसको जहाँ भी आपको लगता है कि सेफ़ रहेगा, कोने में या ठंड वाली जगह, वहाँ रखिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरा तरीका। आपको कोई भी पॉट ले लेना है, क्योंकि देखिए हमें चाहिए किचन वेस्ट इससे कंपोस्ट जो ज़्यादा मात्रा में, मैंने कई 2-3 दिन का इकट्ठा कर रखा है। और नीचे आपने देखा, नीचे भी मैंने इसका जो स्टैंड रखा है ना, वो वेस्ट ही रखे हैं जो वो दिए होते हैं ना वो। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो मैंने जो होल पे जो वो डाला है, वो सूखा वेस्ट डाल रही हूँ। सबसे पहले या तो आप 2-3 इंच की मिट्टी डालिए या फिर सूखा वेस्ट डालिए। याद रखिए आप इसको बिल्कुल भी रिलेट मत कीजिए पोर्ट भरने से। इसमें हमें जो मिलेगा वो कंपोस्ट मिलेगा, और इसमें ज़्यादा हम किचन वेस्ट का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने सूखा वेस्ट डाल दिया, और थोड़ी सी फिर डालिए थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में होते हैं माइक्रोब्स। अब इसके बाद आपको आराम से 4-5 इंच की खूब सारा, जितना भी आपके पास किचन वेस्ट 3-4 दिन का इकट्ठा होता है, सब इसके अंदर डालिए। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इसके अंदर आप रोटी भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप जो सूखी सब्जी है वो भी डाल सकते हो, चावल है आपके पास वो भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत अगर बच रही है तो वो डाल सकते हो। इसके बाद मैं लगा रही हूँ थोड़े सूखे वेस्ट की लेयर। 2 मतलब 2 से 3 इंच आपको लगाना है गीला वेस्ट। उसके बाद आपको लगाना है जितना आपने जो कॉम्बिनेशन बनाकर, मतलब सूखा और गीला, 2-1, सूखा 2 और गीला 1। अब देखें इसमें मैं क्या लगा रही हूँ, जो हमारा दिया बत्ती करते हैं ना, उसके बाद जो बाती बचती है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो हमने इसमें डाल दिया। इसमें राख भी है, और ये जितना भी गत्ता है ब्राउन पेपर वो डाल रही हूँ। मतलब कि आपको घर में से निकलते वक्त जब आप जो फेंक रहे हो, सबको देखना है कि ये डिकम्पोज हो जाएगा। सब कुछ आपको अपने कंपोस्ट में यूज़ करना है, और रियली आपको बिल्कुल भी नेक्स्ट सीज़न के लिए इतना अच्छा कंपोस्ट मिलेगा। आप इस या तो आप इसको ऐसे ही इस कंपोस्ट को उसमें डाल दीजिए प्लांट्स में अपने, या फिर देखिए आपकी मिट्टी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मैं तो अब इस देखिए अब सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये 3 महीने बाद जो कंपोस्ट मुझे मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, और मैं उसको अपने
प्लांट्स में यूज़ करूँगी समर्स के वेजिटेबल्स में। तो आप इसमें देखिए ना सिर्फ मैं इसमें कंपोस्ट बनाऊँगी बल्कि इसमें कुछ उगाऊँगी भी साथ-साथ। तो देखिए ये सब डाल दिया सूखा वेस्ट, फिर इसके में डालना मैं थोड़ी-सी मिट्टी और थोड़ा-सा खाद मिक्स करके। और फिर देखिए फिर एक ये मंकी ने उखाड़ दिया था उसका प्लांट टमाटर का, मतलब जो भी आपके पास गार्डन वेस्ट निकल रहा है उसको। देखिए ये अब मैं निकल आ गई हूँ, ये कॉस्मोस के गर्मियों के प्लांट है और इसमें देखिए सीड बन रहे थे तो मैंने वो कलेक्ट कर लिया। और अब मैं, आप ऐसा कीजिए अपने गार्डन में नज़र मारिए, जो भी आपका प्लांट ख़राब हो रहा हो, सीज़न से जा रहा हो, और उसको निकालिए। देखिए वो भी निकाल दिया। और आज ये मैं आपको दिखाऊँगी, ये शायद मैंने सितंबर के मंथ में लगाए होंगे, अगस्त सितंबर में। तो अब देखिए जो प्याज़ था वो भी मैं, जो भी आपको सूखा पत्ते सूखा वैसे सब कुछ मिल रहा है आप इसमें डाल लीजिए। जो भी गीला सब मिक्स, 2 सूखा 1 रेशो गीले का, इस तरीके से। अगर आपको बहुत ज़्यादा गीला थोड़ा-सा उसको ड्राई कर लीजिए। अब आप देखिए, ये जो मिट्टी थी मैंने इसी तरीके से बनाई थी। और अब देखिए, आप जो बोलते हो ना केंचुए नहीं होते, बहुत से लोग तो केंचुओं से डरते हैं, ये केंचुए नहीं ज़रूरी हैं, यही तो उसको खा के मिट्टी में चेंज करते हैं। और देखिए ये अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं, ये नहीं कि इसमें कुछ डाला गया है, ये खुद ही डेवलप हो जाते हैं। अगर इस बार 3 मंथ में नहीं हुए तो नेक्स्ट में तो ज़रूर। देखिए मिट्टी का टेक्सचर देखिए, ये कंपोस्ट ही है, जो हमने गार्डन वेस्ट और वो डाला था ना सब कुछ। और ये देखिए इस तरीके से कितनी भुरभुरी और अच्छी मिट्टी हमें मिलती है ऊपर से। अब इसी को देखिए, जो भी आपके पुरानी कोई भी गमले की मिट्टी हो इस तरीके से उसमें, क्योंकि जो पुरानी गमले की जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और इसको खाद को बनाने में ये बहुत ही हेल्प करते हैं। तो वो मिट्टी आपको फैला लेनी है, नहीं है तो आप फ्रेश मिट्टी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, उसको बिल्कुल ऐसे टाइट से उसको प्रेशर देकर बंद करना है। मतलब कि इसको प्रेशर देना और पूरा जितना ये दब रहा है उतना आपको दबाकर इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो निकालने हैं, अदरवाइज़ ये नीचे बैठ जाता है जो आप ऊपर ग्रो कर रहे हो। और ग्रो किस लिए करने हैं, आप चाहे तो इसको यहीं पे क्लोज भी कर सकते हो, मतलब ऐसे रखने के बाद मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर गमले रख दीजिए या इसको ढक दीजिए, तो आपका कंपोस्ट बन जाए। फिर से वेस्ट डालिए फिर से। लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी, मैंने इतना 2-3 दिन का वेस्ट किया है। वेस्ट इकट्ठा करने के बाद मैं इसमें ग्रो करूँगी, तो 3 महीने तक मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे मेरा कंपोस्ट बना कि नहीं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आपको कंपोस्ट जल्दी बनाना हो, अपनी मिट्टी ख़राब है अच्छी बनानी है, तो आप उस पर ग्रीन्स उगाइए। सबसे अच्छी अगर आपको मिट्टी की क्वालिटी, तो उसमें सब्जियां उगाने से मिट्टी बहुत अच्छी बनती है। देखिए इसमें एक मुट्ठी मैंने राख मिला दिया, कुछ भी नहीं, नथिंग, ना कोई ये वाला कंपोस्ट ये वाला ये डाला, नहीं। आपको सिंपल गोबर का खाद और मिट्टी इसमें मिक्स थी और मैंने वो डाली और एक मुट्ठी खाद वो मिला दी राख। अगर आप ग्रीन्स उगाते हो और ग्रीन्स के लिए आपको मार्केट से खरीदनी, देखिए पानी का ध्यान रखिएगा, पानी बहुत कम इसमें डालना है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा गीला वेस्ट डाल रखा है अंदर। और आप अपने उससे धनिया, पालक, मेथी, चना, सरसों, जो चाहे यहाँ तक कि फ्लावर प्लांट, जो ऐसे ऐसे कटिंग्स लगा सकते हैं जिनकी रूट नीचे नहीं जाती है ज़्यादा, तो आराम से आप ग्रीन्स उगाओगे तो आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, नाइट्रोजन इसमें फिक्स हो जाएगा। देखिए मैं इसमें ग्रो कर रही हूँ पालक, तो आप धनिया के बीज मिल जाएंगे, मेथी के, अजवाइन के, चने के, आप कुछ भी, लाल भाजी कुछ भी आप इस पे ग्रो कर सकते हो। देखिए मैं पालक ग्रो कर रही हूँ और थोड़ा सा बीज लिया है मैंने। बहुत से लोग कहते हैं ना अब दोनों तीनों कई चीज़ें मैं इसमें एक साथ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से देखिए आपकी मिट्टी भी मल्टीप्लाई होगी, आपका जो कॉम्पोस्ट है वो भी बनेगा, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ग्रीन्स भी खाने को मिलेगा 3 महीने तक। देखिए पालक आपको 15 से 20 दिन, क्या 20-30 दिन में आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग 20 दिन में मिल जाती है पालक की। और इसमें आराम से 5-6 हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और उसके बाद मिलेगी बहुत अच्छा कंपोस्ट वाली मिट्टी हमें। आप उस कंपोस्ट को डायरेक्ट प्लांट में भी डाल सकते हैं, उसी में थोड़ी मिट्टी ऐड करके कोई प्लांट लगा सकते हैं। तो मैं सारी अपडेट दूंगी, आप इस तरीके से किचन वेस्ट को बाहर ना फेंकें और उसको कंपोस्ट में चेंज करें, अपनी मिट्टी में चेंज करें। और ये आइडिया आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे दोनों। इसी से मैंने अपना इतना बड़ा गार्डन खड़ा किया है। आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये आइडिया अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आइडियाज़ कैसे लगे और आप इस पर क्या ग्रो करोगे। पोट का आप छोटे छोटे पोट भी इसमें यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे पोट्स में कई में एक साथ लगा लीजिए, एक साथ कुछ ग्रीन्स डालिए तो आपको हार्वेस्ट अच्छा मिलेगा। देखिए पानी ऐसे डालना है जैसे मैंने डाला है, हमेशा जब भी आप सीड ग्रो करते हो इसी तरीके से। और मॉइस्चर जब तक ये ग्रो ना हो मॉइस्चर बना के रखना है, जब ये ग्रो हो जाए तब भी हमें पानी इसी तरीके से छिड़क कर देना है, चाहे आप मेथी पालक किसी में भी हो।
और ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा, गार्डनिंग करते रहिएगा। राधे, राधे।